का स्वागत है फैंटम क्रॉनिकल्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आया हूं, एक ट्रक ड्राइवर राजा प्रताप की। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर नई डरावनी कहानी से जुड़े रहें। आज की कहानी है पटियाला के रहने वाले राजा प्रताप की, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं और अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हैं। आइए उनकी खौफनाक घटना को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजा प्रताप है और मैं एक लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर हूं। जिंदगी की कठिनाइयां और घर की बढ़ती जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मेरा एक ही रास्ता है, जितना हो सके काम करूं। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, 2 बच्चे और बीमार पिता पटियाला में रहते हैं और उनकी देखभाल के लिए मुझे अक्सर रात की शिफ्ट में काम करना पड़ता है, भले ही यह कितना भी थकाने वाला हो। रात का सफर लंबा, अंधेरा और अकेला होता है, पर काम करना जरूरी है। आज की मेरी यात्रा पटियाला से करनाल तक की थी। रात के 9 बजे मैं निकला, सोचते हुए कि सुबह तक पहुंच जाऊंगा। अंधेरी रात में मेरे ट्रक की हेडलाइट्स बस सामने के रास्ते को रोशन कर रही थीं, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी सुरंग। रात के करीब 12 बजे मुझे लगा कि साइड मिरर में कोई परछाई दिखी। सफर की थकान समझकर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, एक अजीब सा डर मन में बैठने लगा। खाली हाईवे पर बस मेरे ट्रक की गूंज और आसपास की खामोशी मेरे डर को और बढ़ा रही थी। जैसे ही मैं एक जंगल के हिस्से में पहुंचा, रात का माहौल अचानक ठंडा हो गया। एक घना सन्नाटा चारों ओर था, जिसे बीच बीच में पेड़ों की सरसराहट ही तोड़ रही थी। अचानक हेडलाइट्स एक पेड़ के पीछे एक आकृति पर पड़ी, पर जैसे ही मैंने दोबारा देखा, वहां कुछ भी नहीं था। डरते हुए मैंने अपने सफर को जारी रखा। उम्मीद थी कि जल्द ही मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन तभी सड़क के किनारे मुझे लाल साड़ी पहने एक महिला दिखी। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और वह हाथ हिला रही थी, जैसे कि लिफ्ट मांग रही हो। पहले मैंने उसे अनदेखा कर दिया, पर कुछ दूर जाने पर वह फिर से दिखाई दी। इस बार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने उसे बचाने के लिए ट्रक को मोड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे मेरे डर का मजा ले रही हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह महज थकान का असर है, लेकिन कुछ ही देर में वह मेरे ट्रक में मेरी बगल में बैठी हुई दिखाई दी। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, ट्रक के अंदर एक अजीब ठंडक छा गई और खिड़कियों पर एक धुंध जमने लगी। हीटर चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। उसकी चुप्पी असहज कर देने वाली थी और हर बार उसकी तरफ देखने पर मेरा दिल दहल जाता था। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने कभी किसी को चोट पहुंचाई है? उसके इस सवाल ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी और मैंने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कस ली। उसकी आवाज शांत थी, जैसे कि वह मेरे गहरे राज जानती हो। मैंने ट्रक के मिरर में उसकी छवि देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उस पल मैंने समझ लिया कि मेरे बगल में बैठी यह कोई साधारण इंसान नहीं थी। घबराहट में मैंने ब्रेक और स्टीयरिंग को नियंत्रित करने की कोशिश की, पर सब बेकार था। ट्रक मानो अपने आप चल रहा था। अजीब सी आवाजें ट्रक के अंदर गूंजने लगी, डरावनी हंसी, घुटी हुई फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चारों ओर कोई अदृश्य ताकत हो। उसका चेहरा धीरे धीरे भयावह होता जा रहा था और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी एक पल के लिए वह गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से सड़क की ओर देखा, वह फिर से मेरे पास बैठी हुई थी। इस बार मेरी ओर घूर रही थी। उसकी आंखें काली और खोखली थीं और उस पल में मुझे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। मैं उसकी पकड़ में फंस गया था, एक ऐसी कहानी का मूक गवाह जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। गांव के बुजुर्गों ने इस सड़क के बारे में कई किस्से सुनाए थे। एक महिला के बारे में जो एक दुर्घटना में मारी गई थी और तब से उसका भूत यहां भटकता है। वे कहते हैं कि वह ड्राइवरों से लिफ्ट मांगती है और जो उसे लिफ्ट देते हैं उनकी जान कभी सुरक्षित नहीं रहती। पहले मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आज इस डरावनी यात्रा में मुझे अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। ट्रक पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मैं एक खौफनाक बंधन में बंध चुका था।